Good morning students. Again we will start exercise 6.3 of chapter 6. What is given? This is question number 10. What is given in this question? Find the equation of all lines. Slope आपको अब की बार 1 दे रखी है, तो slope 1 that are the tangent to the curve y is equal to 1. देखो अब आपको यहाँ पे slope दे रखी है, क्या है, -1 है, और यहाँ से मैं टेंजेंट ऑफ द स्लोप फाइंड करूँगी. तो आपको पता है कैसे करोगे टेंजेंट ऑफ स्लोप फाइंड? तो बहुत ही इजी सा है. टेंजेंट ऑफ स्लोप अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स. अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो नीचे क्या लोगे, x माइनस. देखो इसको सिंपल कर लो, आप यहाँ पे लिखो y हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -1. अब देखो u v से नहीं करना पड़ेगा आपको, -1 आगे ले लो, ये x माइनस 1 और इसकी पावर -2 हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा. तो सिंपल आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब आपको स्लोप गिवन है, किस कौन सी है आपकी, -1 है, तो इस वैल्यू को उठा के -1 के आगे रख दो, तो ये आ जाएगा आपका -1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर. माइनस से माइनस कट और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और x माइनस, अब आपको क्या लेना है, रूट भी ले सकते हो, बट वैसे ओपन करना है तो वैसे ओपन कर लो. अगर हम रूट लेते हैं दोनों तरफ तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 और √1 की वैल्यू प्लस -1. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -1 तो 0 हो जाएगा. दूसरा आपका -1 उधर जाके प्लस, एक माइनस एक प्लस होगा और एक आएगी आपकी 2, क्योंकि दो वैल्यू हैं यहाँ पे, एक +1 है, अगर ये -1 उधर जाएगा तो +1 होगा, एक -1 है, -1 उधर जाएगा +1 होगा. तो दो वैल्यू आई आपकी, x की वैल्यू 0 एंड 2. 0 एंड 2 यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. y की वैल्यू होगी क्या, अगर 0 पुट करते हो तो -1 और अगर 2 पुट करते हो तो +1. तो y की वैल्यू भी 2 आ गई आपकी, +1 एंड -1. अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है आपसे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, पॉइंट्स नहीं पूछे जो कर्व पे लाई करते हैं, उसके अदर देन भी इसने पूछा है फाइंड द इक्वेशन. अब आपको पता है अगर पॉइंट गिवन हो तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो. तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप के बाद हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन. अब आप किसी भी पॉइंट पे आप इक्वेशन निकाल सकते हो. हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 और ये स्लोप होता है इक्वल टू x माइनस x1. तो जो कोऑर्डिनेट चाहो आप उस पर, स्लोप आपको गिवन ही है तो देन यू हैव फाइंड द इक्वेशन. आपके पास कोऑर्डिनेट आए हैं x की 0, y क्या है वहाँ पे -1, तो आप यहाँ पे y -1 लोगे तो +1 हो जाएगा. स्लोप आपको -1 गिवन है, x माइनस x 0 है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी y + 1 माइनस x को इधर ले आओ, एक सेकेंड इक्वेशन और बना सकते हो. बस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. स्लोप गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, बस आपको पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेम है क्वेश्चन नंबर 12 भी गिवन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप. अब इसमें स्लोप 0 है, एट द टेंजेंट टू द कर्व इज गिवन. बस आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका. सिमिलरली dy बाई डी एक्स निकालो. अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इस पावर को आप, दिस इज 2x² है मे बी, यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 है. मैं वही काम करने वाली हूँ, इसको ऊपर ले जाऊँगी, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2x प्लस 3 और इसकी पावर -1. जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो -1 आगे आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 3 और -1 की पावर -2. अब बचे अंदर वाले का भी हमें डेरिवेटिव निकालना है. x² का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपका 2x और -2x का डेरिवेटिव आपका -2. तो टोटल ओवरऑल अपना dy बाई डी एक्स आता है -1, साथ में ब्रैकेट ले लो, 2x माइनस 2, नीचे ये ऊपर माइनस पावर है, नीचे चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर 2. तो ये तो आया डेरिवेटिव. अब ये कह रहा है कि जो इसकी स्लोप है वो क्या है, 0 है, तो आप इसको 0 पुट करोगे. और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो -2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू आई है आपकी वो क्या आई है, 2x माइनस भी इधर ले आओ, -2 इज इक्वल टू 0.
एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 1। x की वैल्यू 1 है, या y में पुट करोगे 1 पुट किया 1 -2 + 3 3 1, y की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो आपके पास पॉइंट आ गए x1 एंड 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। स्लोप आपको गिवन है 0 है आपकी स्लोप। तो इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, y - y1 और साथ में m स्लोप x - x1। तो अब यहाँ पे फाइंड कर लो y1 की जो वैल्यू आई है वो है 2, स्लोप आपकी 0 है और x - 1, तो ये पार्ट 0 हो गया। तो सिंपल इक्वेशन आ गई y - 2 = 0। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो यू कैन इजिली फाइंड द इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज x, ये x की वैल्यू आई आपकी 1। अब यहाँ पे पुट कर दो, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y अब जब यहाँ पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 -4, आपने 1 लिया था, सॉरी 1 है वैल्यू x की, 1 का स्क्वायर 1 -2 और +3। तो जो y की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1/2। अब आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, y - y1 और स्लोप हो गई m x - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या है आपकी 2 और स्लोप आपकी 0 है और x - 1, तो ये पार्ट 0 हो गया। यहाँ से y - 1/2 = 0 आ गया। तो दिस इज योर इक्वेशन, जो आप इस पे कर्व पे लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग ए स्लोप 0 एंड टेंजेंट टू द कर्व, जो आपको गिवन था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू द नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। What is given that find the points on the curve। अब की बार अगेन आपको इक्वेशन नहीं फाइंड करनी है, आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट एक बार पैरेलल टू x एक्सिस, एक बार पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने पहले आपको फिगर बताया था कि अगर कोई भी टेंजेंट आपका पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस, अगर आपका फिगर बनेगा, कर्व बन रहा है ऐसे, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस केस में मैंने आपको बताया था dy/dx क्या होगा 0, एंड इस केस में आपका उल्टा हो जाएगा dx/dy = 0। तो ये दोनों केस हमें इसमें लेने हैं। फर्स्ट लेना है पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड लेना है हमें पैरेलल टू y एक्सिस। तो नाउ पैरेलल टू x एक्सिस, सबसे पहले आपको जो कर्व गिवन है वो राइट कर लो 9, और ये है आपका y²/16 = 1। तो आप इसको डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट, आपको dy/dx निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 2x/9, और यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई है नहीं, ये हो जाएगा 2y/16 कांस्टेंट है, और यहाँ से आ जाएगा dy/dx, क्योंकि y का = 0, क्योंकि 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। अब यहाँ से आपको dy/dx निकालना है, तो ये चीज़ यहाँ रखो, 2y/16, तो ये dy/dx 0, एंड आपको गिवन है dy/dx क्या है आपका 0 है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी लिख लो 2x/9, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो चीज़ है आपने कहा कि पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इस केस में आपका dy/dx 0 है, तो ये टर्म आपकी 0 हो गई, और 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 0 हो गई, तो 2x/9, तो x की वैल्यू 0 आ गई। सेकेंड केस है हमें dx/dy निकालना है, तो अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y करो, x, अभी x क्या था, अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो ये होगा आपका 2x या विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ आ जाएगा dx/dy, और ये हो जाएगा 2y/16 = 0। अब इस केस में आपका क्या गिवन है, dx/dy आपका 0 है, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, एंड 2y/16 = 0, तो y की जो वैल्यू आएगी 2, 8 और 8 वहाँ जाके 0। इसमें x की वैल्यू 0 आई है, तो बच्चे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए अभी हमें y भी तो फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू 0 आई है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y यहाँ से आएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, तो 0 y²/16 = 1 है आपका, तो ये 0 होके y² = 16 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी +-4। इन द सेम केस यहाँ पे y 0 पुट करोगे इसी इक्वेशन में, तो आपका इस केस में क्या आएगा, x²
बाई 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-3। तो ये पॉइंट आपके बनेंगे। इसमें x 0 है तो y +-4 है तो 0 4 0 -4। इसके पॉइंट बनेंगे आपके 3 0 एंड -3 0। तो दीज आर द पॉइंट्स लाई ऑन दिस कर्व। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। This is question number 16. I have skipped 2 questions 14 and 15. You will try this question, very simple. So in this question given that show that the tangent to the curve y 7x की power 3 plus 11 at the points x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel. तो बहुत सिंपल सी चीज़ दे रखी है आपको। अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लॉप dy/dx क्या आएगा, जब आप x2 पुट करोगे तो भी वही आएगा और -2 पुट करोगे तो भी वही आएगा। तो आपका काम बस इतना ही है, आपको dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड किया तो 7 3 जा 21x हो गया। सेकेंड केस में भी आपको देखो dy/dx तो वही रहना है, पहले आप 2 पे चेक करो dy/dx को। अगर मैं dy/dx x इज इक्वल टू 2 पे चेक करती हूँ तो 21 7 3 जा 21, सॉरी पावर अभी 2 है क्योंकि 3 आगे लाए हो आप, x स्क्वायर रहेगा और x की वैल्यू 1 है तो 7 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 × 4, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 84। अब दूसरी बार और चेक करो, पैरेलल तो तभी होंगे जब इनकी वैल्यू क्या आए, सेम आए। तो x की वैल्यू मैंने -2 पुट की तो ये हुआ 21 और यहाँ -2 का स्क्वायर, देन भी 21 × 4 क्या आया, 84 आया। दोनों केसेस में m1 m2 के इक्वल आ गया, m1 m2 के इक्वल है तो ये क्या है आपके पैरेलल है। तो ये तो बहुत ही ईजी सा पार्ट था, ये पैरेलल। नेक्स्ट में गिवन है आपका फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। जो आपकी स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। मान लिया कोई y1 कोऑर्डिनेट है, आपके 2 कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, तो y कोऑर्डिनेट आपका y1 ले लो, क्योंकि गिवन नहीं है तो हमने y1 एज्यूम कर लिया। अब आपका काम है स्लोप निकालना। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, आप क्या फाइंड करोगे dy/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये जो स्लोप है आपकी 3x स्क्वायर किसके इक्वल है, आपके y1 के इक्वल है, आपने ऐसा माना है। ठीक है, अब ये कहते हैं आपको क्या फाइंड करना है, y की जगह अगर मैं यहाँ पे x1 ये वैल्यू पुट कर दूँ, y गिवन है आपको 3x, तो यहाँ से जो x है वो क्या आएगा आपका, इसमें कोऑर्डिनेट हमने 2 लिए थे x1 एंड y1, यहाँ तो y1 आ गया, इसको पुट करो x को x1, तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर पुट किया तो ये क्या आ गया आपका y1। अब ये y1 की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, y इज इक्वल टू x1 का क्यूब दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ इस कर्व को देखूँ तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3x1 का स्क्वायर लिख सकते हो। आपको तो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, इस एक्सप्रेशन से तो पॉइंट नहीं आएंगे, बट इस ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले इसको राइट कर लो, ये अपना y1 है और ये अपना x1 का क्यूब है। अब y1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 3x1 क्यूब। तो y1 की जगह क्या आ गया आपका 3x1 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं है, 3x1 का स्क्वायर है और ये क्या हो गया आपका x1 का क्यूब। अब आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। देखो यहाँ x1 के स्क्वायर से ये 3 पावर थी, एक x1 रह गया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँ, यहाँ 3 पुट करोगे तो जो y1 है वो क्या आएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो x1 आपका 3 आया एंड y1 आपका 27। बस एक ही कंडीशन गिवन थी हमें इसमें कि जो कोऑर्डिनेट है वो, जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, दिस इज अवर स्लोप, ये अपनी स्लोप है, स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो हमने इसमें दोनों कोऑर्डिनेट x1 y1 पुट किए, तो ये 3x स्क्वायर y1 के इक्वल है। क्योंकि मैंने x1 ले रखा है तो मैं यहाँ x1 पुट करूँगी, तो y1 मेरा आ जाएगा 3x1 स्क्वायर। अब इस गिवन इक्वेशन को मैंने पूरे को ही चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट लिए हैं वो x1 एंड y1 लिए हैं। तो आप यहाँ x1 y1 पुट कर लो और y1 की वैल्यू हो जाएगी 3x1 स्क्वायर, तो आपको इजीली कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज गिवन दैट फॉर द कर्व y, आपको y दे रखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। अब हम इसमें सारे वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। तो
तो ये तो है, आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0, बाकी अगर आप फाइंड करो तो उससे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले हमने पॉइंट मान लिया, सबसे पहले पॉइंट ही ले लो, पॉइंट मान लिया वो x1 एंड y1। तो अगर हम यहाँ पे राइट करेंगे y क्या दे रखा आपका 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 5, तो dy बाई dx निकालो। dy बाई dx आपका आएगा 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। तो x1 y1 पे क्या होगा ये देखते हैं, x1 y1 पे तो ये तो आ जाएगा आपका x1 y1 पे 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ये तो आ गई आपकी स्लोप। अब आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपकी x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका x माइनस x1। अब ये पासिस थ्रू ओरिजिन, मैंने तो नहीं कहा, ये कह रहे खुद ही कह रहे पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे जो x और y है ये पास हो रहा है किससे, पासिस थ्रू ओरिजिन 0 0। तो अब हमें बस इसी का फ़ायदा उठाना है। पहले में क्वेश्चन में क्या था, इक्वल टू दे रखा था, इसमें ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो माइनस y1 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। ये 12x1 का स्क्वायर, ये माइनस 10x1 का 4 और ये 0 माइनस x1 हो गया। तो 0 हटा दो, माइनस x1 ले लो, माइनस से माइनस कट जाएगा। जो y1 आएगा आपका x1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12x1 की पावर 3 हो जाएगा एंड 10x1 की पावर 5 हो जाएगा। अब जो y1 है वो आपका ऑलरेडी गिवन है, क्या है y1, देखो y1 हमने यहाँ से निकाला है, y1 यहाँ भी अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पुट कर दूँ तो ये क्या होगा, y1 4x1 की पावर 3 एंड 2x1 की पावर 5। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप y1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, y1 की वैल्यू क्या है आपकी 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 4x है 12 है, 4 को वहाँ लेके जाओगे तो क्या बनेगा 8x1 की पावर 3, ये माइनस 2 है इधर जाके प्लस 2 तो माइनस 8x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। 8x1 की पावर 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा x1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई, इधर x1 इज इक्वल टू 0 और x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1। तो ये x1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक y1 आ जाएगा, फिर x1 की वैल्यू प्लस 1 पुट करोगे देन y1 एक और कोऑर्डिनेट। तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो जो 0 0 से पास हो रहे हैं। तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू x1 एंड y1, दीज आर योर कोऑर्डिनेट्स। आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज अप टू 20th। हैव अ गुड डे।